इंडिविजुअल बाकी सिटीजन्स के साथ पावर शेयर करता है ताकि कंट्री में इक्वालिटी मेंटेन रहे। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 10 एंड आज से हम क्लास 10 का बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं पॉल साइंस का। सो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है, geographical features of Belgium, ethnic composition of Belgium, geographical features of Sri Lanka and ethnic composition of Sri Lanka। तो आज की वीडियो में हमने जो आपका एनसीईआरटी के पावर शेयरिंग का फर्स्ट टॉपिक है उसको पूरा कवर करना है। क्लियर? एंड ये शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको यूट्यूब का शेड्यूल बताना चाहती हूँ कि एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे एट 3 PM आपके लिए एसएसटी की वीडियोस अपलोड करी जाएंगी टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज, और इंग्लिश की वीडियो आपके लिए वन शॉट में एवरी संडेज अपलोड की जाएंगी at 1 PM। क्लियर? समझ आया? यस। नाउ वी आर ऑल्सो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और मैं बताऊंगी कि भाई वी हैव लॉन्च्ड अ वेबसाइट एंड इस वेबसाइट में क्लास 10 के लिए हमने इंग्लिश का कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है और एसएसटी का कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है। अगर मैं इंग्लिश के कोर्स की बात करूं, एसएसटी के कोर्स की बात करूं, हियर वी आर प्रोवाइडिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, chapter wise test series, previous year questions, sample papers, important questions and answer writing information। तो डाउनलोड द ऐप टुडे, विजिट आवर वेबसाइट एंड वहां पे आप लोगों को फ्री नोट्स भी मिलने वाले हैं। मोरओवर दीज बैचेस आर ऑफ ₹399 ईच, बट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यू विल बी एबल टू अप्लाई दिस कोड भावना 10 BHAWNA10, जिससे आपको ये बैचेस सिर्फ और सिर्फ ₹99 के मिलने वाले हैं। क्लियर? सो अब हम शुरू करते हैं पावर शेयरिंग के फर्स्ट टॉपिक से। पावर शेयरिंग होता क्या है? पावर शेयरिंग ये होता है कि जब हम किसी के और के साथ पावर को शेयर करते हैं, शेयरिंग ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट इज पावर शेयरिंग। ठीक है? एक इंडिविजुअल बाकी सिटीजन्स के साथ पावर शेयर करता है ताकि कंट्री में इक्वालिटी मेंटेन रहे। क्लियर? समझ आया? सो व्हेन वन इंडिविजुअल शेयर हिज पावर विद अदर सिटीजन्स टू मेंटेन इक्वालिटी, दैट इज पावर शेयरिंग। ठीक है? अब इसको थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के व्यू से देखते हैं। पावर शेयरिंग होता क्या? इट इज अ पॉलिसी जो अग्री कर रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जो कोएलिशन में आई है, जो गठबंधन में आई है। जैसे दो पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट बना रही है तो बेसिकली पार्टीज गठबंधन में आई है, कोएलिशन में आई है, तो उनको पावर शेयर करनी पड़ती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिटिकल एक्शन। सो दैट इज पावर शेयरिंग। अब इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए हमें दो केस स्टडी करनी है, एक बेल्जियम की केस स्टडी करनी है और वहीं पे एक श्रीलंका की केस स्टडी करनी है। क्लियर? समझ आया? सो अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेल्जियम का जियोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है? इसके जियोग्राफिकल लोकेशन में आपने सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि इट इज अ स्मॉलर कंट्री इन यूरोप। ठीक है? क्या लिखना है? पहला पॉइंट स्मॉलर कंट्री है। कहाँ पे स्मॉलर कंट्री है? ये यूरोप में से एक स्मॉलर कंट्री है। फिर उसके बाद आपने इसकी पॉपुलेशन लिखनी है। पॉपुलेशन कितनी है इसकी? लिटिल ओवर 1 करोड़। क्या है पॉपुलेशन? लिटिल ओवर 1 करोड़। क्लियर? उसके बाद आपने इसके बताने हैं बॉर्डर्स, कि बॉर्डर्स कहाँ कहाँ टच हो रहे हैं। क्या बताना है? इसके बॉर्डर्स कहाँ कहाँ टच हो रहे हैं। सो अगर मैं बेल्जियम के बॉर्डर्स की बात करूं तो कहाँ टच हो रहे हैं? लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है? कहाँ टच हो रहे हैं? लग्जमबर्ग के साथ, फ्रांस के साथ। ठीक है? फ्रांस के अलावा जर्मनी के साथ एंड जर्मनी के अलावा नीदरलैंड्स के साथ। ठीक है? जर्मनी हो गया और उसके बाद हो गया आपका नीदरलैंड्स। तो ये है आपका जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ बेल्जियम। ठीक है? अब हम बात करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम की, बट एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम की बात करने से पहले आपको एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है? तो एथनिक कॉम्पोजिशन है क्या? एथनिक कॉम्पोजिशन एक सोशल डिवीजन है। क्या है? सोशल डिवीजन, जो किस पे बेस करता है? शेयर कल्चर पे बेस करता है। सो एथनिक कॉम्पोजिशन या एथनिसिटी इज अ सोशल डिवीजन। ओके? इट इज बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, जहां पे लोग सेम एथनिक ग्रुप के होते हैं। ठीक है? उनका कॉमन डिसेंट होता है। कॉमन डिसेंट कैसा होता है कि या तो उनकी कॉमन लैंग्वेज होती है, कल्चर होते हैं, या दोनों होते हैं, फिजिकल कल्चर, लैंग्वेज, दोनों। ठीक है? समझ आया? सो इट इज अ शेयर्ड कल्चर। समझ आया? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, जहां पे लोग सेम एथनिक ग्रुप के होते हैं। दैट मीन्स उनका कॉमन डिसेंट होता है। दैट मीन्स फिजिकल टाइप सेम है, कल्चर बोथ सेम है, या फिर दोनों। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो सेम रिलीजन के हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सेम रिलीजन के हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई वो सेम नेशनैलिटी के हो। क्लियर? समझ आया एथनिक ग्रुप क्या होता है? अब हम डिस्कस करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन
तो अब इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम के लिए आपने क्या डिस्कस करना है, ध्यान से सुनो। सो ये है, मान लो आपका बेल्जियम, ऑल राइट, दिस इज बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम में दो रीजन थे, एक विलोनिया रीजन हो गया और एक फ्लेमिश रीजन हो गया, ठीक है। एक विलोनिया रीजन हो गया और एक फ्लेमिश रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं विलोनिया, ठीक है, यहाँ पे है विलोनिया रीजन, और ये हो गया आपका फ्लेमिश रीजन, ठीक है। समझ आ गया, विलोनिया रीजन और फ्लेमिश रीजन। विलोनिया में रहते हैं फ्रेंच, विलोनिया में रहते हैं फ्रेंच, फ्लेमिश में रहते हैं डच, ठीक है। समझ आया, फ्लेमिश में रहते हैं डच। तो ये जो डच है, ये जो डच है इट इज 59%। क्या कितने हैं ये, 59%, ठीक है। ये जो फ्रेंच है इट इज 40%, ठीक है। कितने हो गए, 40%, एंड रिमेनिंग 1%, ठीक है, वो कौन से रीजन में रहते हैं हमें नहीं पता, बट वो रिमेनिंग 1% इज जर्मन, ये याद रखना, ठीक है। आप कैसे याद करना है, आप गलती से फ्लेमिश में फ्रेंच ना लिख दो, इसलिए आपने कैसे याद करना है, जैसे टू साइड्स ऑफ द मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागती है, वैसे ये दोनों एफ एक दूसरे से दूर भागेंगे, साथ में नहीं रहेंगे, फ्लेमिश और फ्रेंच साथ में नहीं रहेंगे। तो विलोनिया में रहते हैं फ्रेंच और फ्लेमिश में रहते हैं डच, मेजॉरिटी में है डच 59%, ठीक है, और विलोनिया जो है माइनॉरिटी में है 40%, और इस 1% को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, दीज आर जर्मन, ठीक है। रहते कहाँ है ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन, तो आपने भी नहीं करना। क्लियर, समझ आया। तो ये है आपकी एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। एक है फ्लेमिश रीजन, एक है विलोनिया रीजन, एक है जर्मन, ठीक है। समझ आया, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं डच, ठीक है, विलोनिया में रहते हैं फ्रेंच, ठीक है। कहाँ पे लिखा है फ्रेंच, ये रहा फ्रेंच, और जर्मन आ गया रिमेनिंग 1%, ठीक है। समझ आया। अगर मैं फ्रेंच की बात करूं, दे वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ठीक है। फ्रेंच की बात करूं, दे वर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, और यही मैं जर्मन्स की सॉरी डच की बात करूं तो वो रिच और पावरफुल नहीं थे, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन काफी बाद में मिली, ठीक है। समझ आया, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन काफी बाद में मिली, जिसकी वजह से दोनों के बीच में टेंशन चल रही थी, एज रिच एंड पुअर, ठीक है। समझ आया। अब हम बात करते हैं ब्रसल्स की। ब्रसल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, ठीक है। समझ आया। अब बेल्जियम की कैपिटल कौन है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स। अब हम आ गए ब्रसल्स में, ठीक है, अब हम आ गए ब्रसल्स में, एंड जो ब्रसल्स है उसकी कॉम्पोजिशन कुछ ऐसी है कि जो ये 80% लोग हैं ये फ्रेंच है, और ये जो 20% लोग हैं ये डच है, ठीक है। ये 20% लोग जो है डच है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, बेल्जियम में कौन ज्यादा था, डच ज्यादा था, ब्रसल्स में कौन ज्यादा है, ब्रसल्स में फ्रेंच ज्यादा हो गए, क्योंकि बेल्जियम में डच की बात करूँ तो वो 59% थे और ब्रसल्स में सिर्फ 20%। यही मैं फ्रेंच की बात करूँ तो बेल्जियम में 40% थे और यहाँ पे 80%, तो मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों उल्टी हो गई। क्लियर, दोनों उल्टी हो गई। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। समझ आया। सो यहाँ पे डोमिनेंस किसकी थी, ब्रसल्स में 80% फ्रेंच की डोमिनेंस थी, ठीक है। समझ आया। डच की बात करूँ तो वो माइनॉरिटी में थे, कितने थे, ओनली 20%, कितने थे, 20%। तो इन दोनों के बीच में भी टेंशन्स चल रही थी, कम्युनिटी टेंशन्स चल रही थी, ठीक है, कि भाई फ्रेंच यहाँ पे मेजॉरिटी में है और कंट्री में माइनॉरिटी में है, और डच कंट्री में मेजॉरिटी में है और कैपिटल में माइनॉरिटी में है। क्लियर, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। सो अब देखें तो बेल्जियम की अगर मैं बात करूं तो बेल्जियम में रिच और पावरफुल कौन था, फ्रेंच थे रिच और पावरफुल, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डच को काफी बाद में मिली, इट गेन्ड रियली लेटर, ठीक है। समझ आया। दोनों कम्युनिटीज के बीच में टेंशन थी, क्योंकि कंट्री में जो मेजोरिटी में था वही कैपिटल में माइनॉरिटी में था, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गवर्नमेंट को कैसे चलाए, जिसकी वजह से उनके बीच में टेंशन चल रही थी। मोरोवर फ्रेंच बहुत रिच और पावरफुल भी थे, तो डच को ये भी टेंशन थी कि फ्रेंच हमें रूल ना करना शुरू कर दे, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर, यस। एंड अगेन ब्रसल्स का यूनिक चैलेंज यही था कि जो कंट्री में मेजॉरिटी में था वो कैपिटल में माइनॉरिटी में था। क्लियर, सो बहुत ज्यादा इजी था बेल्जियम का। अब आते हैं श्रीलंका के। श्रीलंका का जियोग्राफिकल फीचर क्या है कि भाई सबसे पहले इट इज एन आइलैंड नेशन। क्या है ये, आइलैंड नेशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या आता है, दूसरा ये आता है फ्यू किलोमीटर, दूसरा यहाँ पे आता है कि इट इज फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अभी ये मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है। और यहाँ पे आती है आपकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज 2 करोड़, ठीक है। कितनी है पॉपुलेशन, 2 करोड़ है पॉपुलेशन। क्लियर, समझ आया। अब इसके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। देखो ये है इंडिया, राइट, दिस इज इंडिया, ठीक है। इंडिया का नीचे वाला पार्ट हो गया ये आ गया आपका पोल्क स्ट्रेट, और ये हो गया आपका श्रीलंका। क्लियर, ये है तमिलनाडु,
तमिलनाडु का सदर्न कोस्ट ही हो गया, तो यहाँ से जो श्रीलंका इट इज फ्यू किलोमीटर्स अवे, तो सेकंड पॉइंट ये ही एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? तो ये था आपका ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन में कुछ आपको ऐसे समझाने वाली हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका में भी मेन 2 लैंग्वेजेस बोली जाती थी। मान लो ये श्रीलंका की पॉपुलेशन है एंड इस पॉपुलेशन को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया। क्लियर? 2 में डिवाइड कर दिया। एक है सिन्हालास, एक क्या है? सिन्हाला स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स वर 74%। ठीक है, दूसरे क्या है? दूसरे है तमिल स्पीकर्स। तमिल स्पीकर्स कितने हैं? 18%। ठीक है, तमिल स्पीकर्स को आगे हमने 2 सब ग्रुप में डिवाइड करना है। कितने सब ग्रुप में डिवाइड करना है? 2 सब ग्रुप में डिवाइड करना है, जिसमें एक है इंडियन तमिल्स, राइट, एक है श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, एक है इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की बात करूं, दे आर 13% ऑफ द टोटल तमिल्स, दे आर 13%। ठीक है, समझ आया? एंड रेस्ट आर इंडियन तमिल्स। ठीक है, अब इंडियन तमिल्स कौन थे? दे वर वो लोग जिनके फादर फोर फादर्स इंडिया से आए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड श्रीलंका में फोर्स लेबर करने, फोर्स प्लांटेशन वर्कर बनने। ठीक है, उनके बच्चे, उनकी आगे की जनरेशन जो है वो इंडियन तमिल हो गए। श्रीलंकन तमिल्स कौन से हो गए? ऑब्वियसली दे आर द नेटिव्स ऑफ श्रीलंका। ठीक है, समझ आया? दे आर द नेटिव्स ऑफ श्रीलंका। क्लियर? अगर मैं तमिल्स की बात करूं, कौन सी कम्युनिटी से थे तमिल्स की बात करूं, जो तमिल्स थे वो थे हिंदू मुस्लिम। ठीक है, और यही श्रीलंकन तमिल्स की बात करूं, कहाँ रहते थे? श्रीलंका के नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट पे। कहाँ रहते थे? नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट पे। ठीक है, समझ आया? यही सिन्हाला स्पीकर्स की बात करूं तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? सिन्हाला स्पीकर कौन सी कम्युनिटी के थे? बुद्धिस्ट। बोलते तो सिन्हाला ही थे कौन सी कम्युनिटी के? देवर बुद्धिस्ट। तो ये आई होप टेबल आप लोगों को समझ आया। फॉर फुल टेबल यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, वहां पे ये टेबल ऑलरेडी है। क्लियर? तो अब इसके एथनिक कॉम्पोजिशन में यही है कि जो सिन्हाला है वो मेजोरिटी में थे, दे वर 74% ऑफ द पॉपुलेशन, और कौन सी कम्युनिटी के थे? बुद्धिस्ट। ठीक है, तमिल स्पीकर्स की बात करें तो 18% श्रीलंकन तमिल्स थे। ठीक है, 18% थे, जिसमें से श्रीलंकन तमिल्स वर 13% एंड रेस्ट वर इंडियन तमिल्स। क्लियर? श्रीलंकन तमिल्स कौन थे? नेटिव्स ऑफ श्रीलंका। इंडियन तमिल्स कौन थे? जिनके फादर फोर फादर इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर श्रीलंका में आए थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो ऑब्वियसली रिलीजियस डाइवर्सिटी थी। मोर ओवर जो 8% बचा, 8% का 7% वो क्रिश्चियंस। ठीक है, 8% का 7% वो क्रिश्चियंस, और ये दोनों लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोलते थे। क्लियर? रिमेनिंग 1% का कोई अपडेट नहीं है, ना एनसीईआरटी पे और ना कहीं और। क्लियर? आया समझ या नहीं आया? ठीक है, अब देखो बेल्जियम की अगर मैं बात करूं, बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन था? डच थे, और ब्रसल्स में मेजॉरिटी में कौन था? फ्रेंच थे। तो उल्टा हो गया था। तो देखो, एक ये भी हो सकता है मेजॉरिटी रूल, कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में वो रूल करे, बट बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ था। उससे क्या होता है? लड़ाई हो जाती है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो बहुत ही मेसी सा डाइवर्जन था, इससे पावर शेयरिंग आई या नहीं आई, किसी मेजॉरिटी ने रूल किया या नहीं किया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको इन दोनों की, श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन से समझ के और बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन समझ के आपको क्या समझ आया, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग श्रीलंका ने पावर शेयरिंग करी होगी या मेजॉरिटी रूल, या बेल्जियम में पावर शेयरिंग होगी या मेजॉरिटी रूल। व्हाट इज योर थिंकिंग? बाकी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यस, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। तो एक बार मैं फिर से आपको यूट्यूब का शेड्यूल बता रही हूँ। फॉर इंग्लिश 10th वीडियोज अपलोड होंगी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, SST 10th की at 3 PM। All right, and English 10th की वीडियोस अपलोड होंगी every Sundays. All right, we have also launched our batches, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So yes, I will be meeting you guys super soon in my next video.